न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल सताइसा सड़क पर ऑटो और मारुति में टक्कर, पलटा ऑटो, यात्री घायल। आसनसोल नगर निगम के पार्षद गुलाम सरवर का निधन, नगर निगम में श्रद्धांजलि, मौन छुट्टी। महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं को ले जाने की पहल, समाज सेवी कृष्ण प्रसाद की 22 फरवरी से 24 फरवरी होगी निशुल्क यात्रा, आवेदन जारी। आसनसोल के सताइसा मोड़ पर सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जहां एक तेज रफ्तार कार और ऑटो की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पलट गया, जिससे उसमें सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, घायलों को ऑटो से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल भिजवाया। कार चालक मौके से फरार, पुलिस जांच में जुटी। सताइसा मोड़ पर अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस स्थान पर डिवाइडर, स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक लाइट्स लगाई जानी चाहिए ताकि हादसों को रोका जा सके। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई हो। प्रशासन और ट्रैफिक विभाग से उम्मीद की जा रही है कि इस दुर्घटना से सबक लेते हुए सताइसा मोड़ पर सड़क सुरक्षा के कड़े उपाय किए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। सुबह में हम लोग गेट के पास खड़ा हुआ था। हाँ, कौन से गेट के पास? स्कूल के फेडरल पॉइंट के पास। हाँ। तो इस टाइम में देखा पूरा जोर एक्सीडेंट हुआ। हाँ। आवाज़ हुआ पूरा जोर से, तो हम लोग दौड़ के गया। तो उस टाइम में देखा पूरा गाड़ी और टेम्पो दोनों ठोका गया था। टेम्पो पूरा पलटी हुआ था। इसके बाद हम लोग 2 आदमी जाके इसको उठा के इन लोग का हेल्प करने लगा। हम लोग समझ सामने में तो कोई किसी का गोद दबा हुआ था, किसी का हाथ भी दबा हुआ था। मतलब इन लोग को टेम्पो सवार का टेम्पो में जो लोग टेम्पो में। हाँ। आसनसोल नगर निगम में मंगलवार को दिवंगत पार्षद गुलाम सरवर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने सम्मान स्वरूप आधे दिन के कार्य के बाद छुट्टी की घोषणा की। श्रद्धांजलि सभा में नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चैटर्जी और मानस दास सहित अन्य पार्षद व निगम अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने गुलाम सरवर की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने गुलाम सरवर के समाज सेवा और नगर निगम में किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें एक निष्ठावान और समर्पित जनप्रतिनिधि बताया। सभा में शोक की लहर छाई रही और उपस्थित लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नगर निगम की ओर से ये श्रद्धांजलि सभा दिवंगत पार्षद के प्रति सम्मान और उनकी समाज सेवा को स्मरण करने का एक भावनात्मक क्षण था। आज के অনুষ্ঠান মানে আমাদের হঠাৎ আমরা গত পরশু দিন রাত্রে হঠাৎ করে আমাদের কাউন্সিলর এবং প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে উনি হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলেন এবং মারা গেছেন। তো আমরা শোনার পর তো গতকালকে আমরা গেছিলাম এবং ওনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। আমরা যেহেতু অফিস ছুটি ছিল এবং আজকে আমাদের অফিস খুলেছে, ওনার মূর্তিতে আমরা মাল্যদান করলাম কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। কারণ উনি বরাবর মানে বিভিন্ন সময়ে প্রতি বোর্ড মিটিং বলুন বা যে কোনো, আমাকে হয়তো পার্সোনালি বলুন, যে কোনো কাজে উনি সবসময় এগিয়ে থাকতেন এবং ওনাকে এখন দরকার ছিল। কারণ বরাবর আমরা
ওনার কাছ থেকেই করতাম। তো ওনার আত্মার প্রতি মানে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমরা, আজকেও করলাম, এবং অর্থ দিবস হিসাবে আমরা কর্পোরেশন ছুটি ঘোষণা করলাম। কারণ উনি এখন কাউন্সিলর ছিলেন এবং আমাদের বোর্ডে বারবার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, মানে যেটা আমাদের একটু আগে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বলছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ে উনি কিন্তু বলতেন এবং ভালো ভালো জিনিসগুলো তুলে ধরতেন আমাদের কাছে। তো ওনার পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল এবং কর্পোরেশন ওনার প্রতি মানে কী বলবো, পুরো শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए समाज सेवी कृष्णा प्रसाद का सराहनीय पहल बसों के माध्यम से सनातन आस्था के महासंगम प्रयागराज महाकुंभ में शिल्पांचल वासियों को स्नान करवाने के लिए समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने एक विशेष पहल की है। उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में घोषणा की कि आसनसोल से श्रद्धालुओं को बसों के माध्यम से प्रयागराज ले जाया जाएगा, जिससे वे महाकुंभ में पवित्र अमृत स्नान कर सके। कृष्णा प्रसाद ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि धार्मिक आस्था को मजबूती देने और समाज के सभी वर्गों को महाकुंभ से जोड़ने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। इस पहल से खासकर वे श्रद्धालु लाभान्वित होंगे जो आर्थिक या अन्य कारणों से प्रयागराज नहीं जा सकते थे। ये आयोजन सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। शिल्पांचल क्षेत्र में इस पहल की सराहना की जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, 144 साल के बाद इस ब्रह्मांड में भारतवर्ष के यूपी के इलाहाबाद संगम में हो रहा है महाकुंभ। हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत सौभाग्य गौरव की बात है कि इस क्षण को हम लोग पा रहे हैं। हम लोग सभी स्वयं महसूस कर पा रहे हैं और हमारे भारतवर्ष या विश्व से सभी कोई माता गंगा जी को दर्शन के साथ में डुबकी लगा रहे हैं। आस्था का महाकुंभ गंगा माता जी का। इसी क्रम में 19 तारीख को हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था। 30 तारीख को लिट्टी चोखा का प्रोग्राम, उसमें 800 से 900 हमारे श्रद्धालु, हमारे माताएं बहन सभी ने हाथ पकड़ के कहा कि हमें कुंभ जाना है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, असुविधा है, टिकट का व्यवस्था नहीं है, रेलवे में टिकट काफी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, फ्लाइट का भाड़ा काफी महंगा है, बाद में तो 50% किया गया। लेकिन मिडिल क्लास असहाय गरीब के लिए बहुत, और क्या, जिसके पास धन संपदा भी वो भी नहीं जा पा रहे बहुत सारे कारण से। जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अब जानते हैं शिल्पांचल नहीं, भारत नहीं, विश्व के कोने में जो भी भारतीय रहते हैं उनका आंख नमन हो गया था। हम लोगों ने 30 तारीख को श्रद्धांजलि दी थी उनके आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार को माता गंगा रक्षा करे। उसी क्रम में हम लोगों ने एक कल हम लाइव आकर के माँ घाघर मंदिर से लाइव आकर कहा था कि गंगा का डुबकी अमृत गंगा स्नान करने पूरे शिल्पांचल से 9 विधानसभा से एक हमने पूरी टीम मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है जो माँ घाघर मंदिर से शुरू होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये अद्भुत ऐतिहासिक क्षण होगा। पश्चिम बंगाल शिल्पांचल भारतवर्ष के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जो कार्यक्रम होने जा रहा है पश्चिम बंगाल की गौरव की बात है। हम लोगों ने एक डिसीजन किया है, 9 विधानसभा से प्रत्येक विधानसभा से 2 बस हम लोग यहां से शुरू करेंगे और महाकुंभ लेकर के जाएंगे। इस क्रम में हम लोगों ने काफी लोगों से बात किया। रेलवे में भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को प्रेस मीट बुलाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय रेल मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय यूपी के
सीएम साहब योगी जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय हम लोग के पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मैं भी निवेदन करूंगा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी निवेदन करूंगा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी निवेदन करूंगा, रेलवे के ईस्टर्न रेलवे जीएम से भी निवेदन करूंगा, रेलवे के आसनसोल जयराम साहब से भी निवेदन करूंगा। सभी से निवेदन करके एक चिट्ठी देंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय रेल मंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को। योगी जी को इसलिए कि यूपी में हो रहा है कि हम लोग को एक ट्रेन सुविधा दिया जाए, जो हम लोग शुल्क रेलवे को पे करेंगे, रेलवे को पैसा देंगे, जो भी रेलवे डिमांड करेगी। रेल के आगे शुरुआत में रेल यात्रा करना चाहते हैं, अगर रेलवे हम लोग को एक रेल नहीं दे पाया, एक बोगी ने पूरा ट्रेन नहीं दे पाया, तब हम लोग सेकंड जो ऑप्शन है, जो बाय रोड के माध्यम से लेके जाएंगे, पूरा सुरक्षा के साथ में लेके जाएंगे। तो सभी को आज जो प्रेस मीट होगा 2 दिन के बाद सभी को पीएमओ से लेके सभी जगह हम लोग चिट्ठी करेंगे। और जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है वो अद्भुत, जो त्रेता युग में हुआ था, हम लोग 51 कुंडिये चेक करने जा रहे हैं, 51 ऋषि मुनियों के साथ में। उनका जो कुटिया होता है, कुटिया रहेगा, उसमें अद्भुत प्रोग्राम 3 दिवसीय जो प्रोग्राम होने जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग तरह का प्रोग्राम रहेगा, जो भजन माध्यम से भी रहेगा। 51 जो ब्राह्मण रहेंगे, उसमें 51 कुंड में 7 लोग कर बैठेंगे। आगे मेरा जो कल हमने देख करके आया कि माँ घाघर मंदिर में आगे हम लोग पूजन करेंगे, उसके बाद हम लोग हवन करेंगे, उसके बाद हम लोग वहां पे भंडारा करके तमाम अतिथिगण को बुलाएंगे, तमाम सभी को इनवाइट करेंगे, वहां से हरी झंडी दे करके हम लोग महाकुंभ के लिए रवाना करेंगे। उसके साथ में पूरा सुविधा दिया जाएगा सुरक्षा के लिए। प्रत्येक बस अगर जाता है तो प्रत्येक बस में 5 बाउंसर देंगे, 18-90 100 बाउंसर रहेगा, जो अलग से गाड़ी जाएगा। हम लोग स्वयं कर्मी अपने लोग को कम से कम 15 गाड़ी जाएगा, जो सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग ध्यान में रखेंगे। सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके बाद जो भी पूरे शिल्पांचल से लोग आएंगे, उनसे आग्रह निवेदन करूंगा कि जो अगर पंचायत इलाका से है, कोई अगर कॉर्पोरेशन इलाका से है, तो वहां Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। सालानपुर थाना क्षेत्र के सामडी रोड स्थित मौचक नामक सरकारी लाइसेंस प्राप्त शराब दुकान पर तय समय के बाद भी शराब बेचने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस दुकान में रात 11 बजे के बाद भी शराब बेची जाती है और कई बार आधी रात तक बिक्री जारी रहती है। हालांकि
स्थानीय निवासी इस मामले पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। आरोप है कि इस शराब दुकान के मालिक का संबंध क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों से है, जिसके कारण कोई इसके खिलाफ खुलकर आवाज नहीं उठा पा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही जब पत्रकार मध्यरात्रि में मौके पर पहुंचे और दुकान में हो रही शराब बिक्री को कैमरे में कैद किया तो दुकान मालिक खुद बाहर आ गया। उसने न केवल पत्रकारों के साथ गाली गलौज की बल्कि अब उन्हें धमकाने की भी कोशिश की। ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय प्रशासन से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। কেমন দিব রিপোর্টিং এ দেখাচ্ছি নাকি তুই রিপোর্ট রিপোর্টিং এ দেখাচ্ছি আরেকদিন এসে করছিলি আরে তুই দেখা রেকর্ডিং করছিস কর বিলাই কথা বল তুই রেকর্ডিং কর ভাই তুই রেকর্ডিং কর আরে আরে ভাই উত্তরটা দেখুন ওটা আগার হয়েছে আমি জানি না, লেকিন ওটা হয়েছে তো বাজে হয়েছে। কমপ্লেন করুক যার সঙ্গে হয়েছে, প্রশাসনের মতন কাজ করবে। আগার ওই ইলিগাল ভাবে লেট নাইট করছে প্রশাসন ওটা দেখবে, প্রশাসনের উপরে ছাড়, প্রশাসন একদম দেখবে ওটা। না সেটা টাইমলি একটা হওয়া উচিত, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের প্রশাসনকে সেটা তাদেরকে দেখার জন্য আমরা নিশ্চয়ই রিকোয়েস্ট করব, হ্যাঁ, যে তারা এইরকম একটা যেহেতু অভিযোগটা এসেছে, হ্যাঁ, সেটা আমাদের ভোলাদাও বা আমাদের মুকুলদাও আছে, ওনারাও দেখবেন, হ্যাঁ। তো আমরা যেহেতু আমাদের কাছে এলো অভিযোগটা, নিশ্চয়ই আমরা বলবো, আমরা দেখবো, হ্যাঁ। এটা বলবো তো খুব অন্যায় করছে, এটা পরিষ্কার কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই। ব্যবসা ওনার নামে অনেকেই অভিযোগ করে আমাকে বলেছে ওখানে গিয়ে মদ কেনে আর পিছনে গিয়ে ঝগড়া, সব ছেলেরা ঝগড়াঝাটি করে, পাশে বিশুদ্ধ ভট্টাচার্যের বাড়ি, সে তো প্রতিনিয়ত আমাকে বলছে। তো এটা নিয়ে আমি অনেক অভিযোগ শুনেছি, এটা যে ওই মদ খাচ্ছে এক জায়গায়, ঝগড়া করছে এক জায়গায় বাড়ির সামনে। এটা নিয়ে মনে হয় একটা প্রতিকার হওয়া উচিত। बनपुर क्रिकेट प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का शानदार उद्घाटन किया गया। इस वर्ष टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही है जो खिताब के लिए आपस में मुकाबला करेंगी। आयोजन समिति के सदस्य सैयद दानिश ने बताया कि इस साल भी प्रीमियर लीग को पूरी तरह सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। टूर्नामेंट के तहत रोजाना 2 से 3 मैच खेले जाएंगे जिससे खिलाड़ियों को अधिक मौके मिल सके। इस प्रतियोगिता में पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आयोजकों ने कहा कि इस लीग का मुख्य उद्देश्य खेल कूद को बढ़ावा देना और युवाओं को क्रिकेट के प्रति प्रोत्साहित करना है। बनपुर क्रिकेट प्रीमियर लीग स्थानीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच साबित हो रहा है जहां उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। ये बनपुर प्रीमियर लीग का 4th सीजन है, तो ये इसमें 12 टीम हिस्सा लिए है। तो ये गेम चलेगा आपको 18 तारीख तक, 18 फरवरी तक। हीरापुर ओसी थी, एसी की मैडम थी और सिर अली के ऑनर महफूजुल हसन मोनूबिया भी थे। तो काफ़ी अच्छा, मतलब वो लोग हमेशा इस टूर्नामेंट से जुड़े रहते हैं और हम लोग का उत्साह बढ़ाते हैं। जिस तरह से हम लोग 3 सीज़न किया है, उम्मीद करते हैं कि ये सीज़न भी हम लोग अच्छा ही जाएगा। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।